रोलिंग रोलिंग रोलिंग, बोलिए सर। तो मेरा नाम उवैस जमीर सुतार है। आई हैव बिन लिविंग इन पुणे सिंस 20-25 ईयर्स राइट नाउ। तो ये जो आपने मेरे को पूछा कि ये करने का आपका जो प्लान था, ये मेरा प्लान बचपन से था। ऐसा मतलब मेरे को स्कूल वगैरह पढ़ाई वगैरह में इतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं। ऐसा बस मस्ती करना, कुछ ऐसे ही व्लॉगिंग वगैरह में कुछ ये करना, वो टाइम पे तो कुछ ऐसा था नहीं। बट मेरा ऐसा था कि कुछ तो ऐसा करना है, कुछ तो ऐसा क्रेजी करना है, कुछ तो ऐसा लोगों से अलग करना है जो नॉर्मल लोग नहीं करते। तो वो इसमें फिर ये आया। देन आई केम अप विद दिस आइडिया कि 2-3 साल मैंने व्लॉगिंग वगैरह किया। देन उसके बाद में मेरा ऐसा था कि मतलब मैं व्लॉगिंग के अंदर कैसे इसके अंदर आऊँ कि मतलब लोग मेरे को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि नॉर्मल अगर आप देखो तो सब, अगर यूट्यूब के अंदर आप देखो ऐसा नॉर्मली, तो सब लोगों के पास ऐसा पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखो तो जी वैगन है, बोले वो गाड़ी वहाँ पे है, मतलब लोगों को वो चीज़ का ये नहीं है। तो मेरा ऐसा था कि मैं आई कैचिंग कैसे करूँ, तो मैं आया मॉडिफिकेशन एरा के अंदर। तो आई जस्ट परचेज अ कार दैट वाज अ जर्मन मेड कार, BMW 520D। उसको फिर मैंने पूरा मॉडिफाई किया। जब मैं छोटा था बचपन में, आई यूज्ड टू प्ले NFS मोस्ट वांटेड विद रैंडम अदर गेम्स। तो वो गेम खेलते हुए ऐसा था कि मेरे दिमाग में था कि मैं जैसा बड़ा बनूंगा मैं कुछ भी करूँगा, बट देन आई हैव दिस कार। तो वो मेरा मैनिफेस्टेशन पावर शायद से ऐसा था कि मतलब जैसे जैसे बड़ा हुआ, फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद में कुछ बड़े बड़े चीज़ें आए, फिर उसके बाद में फिर एक्टिंग के अलावा ये व्लॉगिंग आया, ये आया, वो आया। जैसे जैसे हम जा रहे हैं, हर एक साल कुछ तो नया नया ये आ रहा है। मतलब हम खुद शौक हो रहे कि बाप रे ये भी आया, इसके अंदर भी कुछ बिजनेस या कुछ इसके अंदर भी कुछ वी कैन हैव अ ब्रेड बटर ऑफ एन ओन। तो आई जस्ट कम्प्लीटेड माई सिविल डिग्री। ऐसा नहीं कि मैं बेरोजगार वगैरह कुछ हूँ। आई हैव कम्प्लीटेड माई सिविल डिग्री, बट देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि जस्ट एक टाइम के लिए थोड़ा सा मुझे 1 साल का टाइम दे दो। फिर मैंने ये चालू किया। देन आई केम अप विद दिस मॉडिफाइंग वाला थिंग। देन आई मॉडिफाइड माई कार पूरा प्रॉपर्ली। जैसे NFS मोस्ट वांटेड में आप लोग गेम खेलते हो, आप लोगों को तो नहीं समझ के आएगा, बट देन जो मेरे एज के जो लोग हैं, जो बचपन से मतलब प्रॉपर थोड़ा सा गेम हॉलिक रहोगे, तो वो खेलते होगे तो उनको समझ के आएगा कि ऐसा एक ये क्या उससे बोलते गेम था। तो वही था, जो उस गेम को देखा तो ऐसा था कि भाई जो भी है ऐसा तो करना ही है, प्रॉपर तो कर लिया। देन फिर जब से ये व्लॉगिंग वगैरह चालू किया, तो जो मेरे आजू बाजू के लोग थे, मतलब इंडिया के अंदर अगर देखा गया तो बस ये व्लॉगिंग वगैरह ऊपर साइड को ज़्यादा चलता है, मतलब दिल्ली वगैरह साइड में। उस साइड के लोग कैसे सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, और वो लोगों को उधर के रिक्शा लोगों को कहते थे क्या हो व्लॉगिंग करते हो, आपका चैनल बताओ, सब्सक्राइब करते। बट इधर इस साइड पर ऐसा कुछ ज़्यादा सीन इतना है नहीं ऐसा। तो वो जब चालू किया यार, तो मैंने खुद को बहुत खो दिया मेरा पूरा, मतलब माय फैमिली डिस्ट में लाइक कि क्या ही कर रहा है तू ये सब करके। तो वो एक सीन हो गया। देन आई वाज ऑन माय ओन। तो ये सब सीन धीरे धीरे अकेला करके सॉर्टेड सब कुछ कर रहा था। देन आई पूरा ये सब होने के बाद मैं लॉस्ट माई सेल्फ पूरा, इसके अंदर पूरा अकेला था मैं। देन मैं करते जा रहा था। तो ज़िंदगी सब लोग के लिए अकेली रहती है, कोई किसी के लिए आता नहीं है। अकेला खुद ही उठना पड़ता है, खुद ही चलना पड़ता है, खुद ही गिरना पड़ता है। उसके बाद में कुछ सीखने को मिलता है, और फिर वो सीखने के बाद में जो हाइप आता है उसकी वजह से आदमी वापस गिरता है। तो ये गिरने पड़ने का सीन चलता रहता है लाइफ के अंदर। देन आई शिफ्टेड टू गोवा। आई वॉज डूइंग सम रैंडम अदर थिंग्स इन दिस व्लॉगिंग वाला थिंग। देन आई मेट अ गर्ल हु बॉट व्हाट वी से गुड इन मी। जो भी मेरा एटमॉस्फेयर, जो मेरा सराउंडिंग में लोग थे, जो मेरा दिमाग पूरा ये हुआ था कि नहीं मैं गुस्से में ये करूँगा वो करूँगा। तो she bought the good side in me from the bad side. Then I met my father after ages, like after 3 years I got my father back. Cause the thing was कि when I started this vlogging वाला thing, तो उन्होंने पूरा मेरे को ये, cause उनके लिए he was like he is the cell phone man. He is like why my eldest son is doing ऐसा कुछ thing, he should come in the business वाला thing, why is just he doing. पर मेरे को ऐसा था कि मेरा खुद का कुछ ऐसा ये करना है मेरे को, and I'm still focusing on that thing as well as my what we say family thing also now, cause I have got his back now after 3 years. So you can see the smile on my face. So I'm smiling because of my father right now. Yeah. क्या तो ये जो मॉडिफाई का जो आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है, I don't have मेरा कोई शॉप वगैरह नहीं है। अच्छा, पर मैंने बस मॉडिफाई करना है, कैसे करना है, तो ये आइडियाज आपको कैसे आते हैं? ये खुराफाती दिमाग है यार, दिमाग में चलते रहते कि ऐसा कुछ करना था, तो फिर वो दिमाग में आया। तो जो दिमाग में आया वो सब कुछ आप सामने उसके अंदर देख सकते हो। आज का इवेंट जो था, क्या आपका मकसद था, क्या एम्स था कि कैसे, यानी आज का मेन इवेंट का हेतु ये था कि आई वॉज जस्ट गोइंग टू लॉन्च दिस मर्च ऑफ माई ओन, जो ये गिज़्मो नाम है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा कि मैंने खुद का कुछ मेरा मर्च लॉन्च किया ना, तो मैं बस कुछ मेरे को थोड़े बहुत महंगे चीज़ों का शौक वगैरह है कि मैं ऐसा गुच्ची के शेड्स वगैरह डालता हूँ, ये करता हूँ, फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। बट जब मैं ये चीज़ डाल रहा हूँ ऐसा, तो मेरे को वो सबसे भी ज़्यादा वो महंगा ऐसा ये लग रहा है कि ये तो दिस इज़ माई कार पीछे। एंड हु इज़ सीइंग, जो अकेला लाइफ के अंदर चल रहा है, जो भी कोई भी सर्कमस्टेंसेस में जो भी रैंडम व्हाट वी से करियर ऑप्शन देख के जो वो ये कर रहा है, तो वो यू कैन वेयर दिस थिंग, यू कैन गेट अ कॉन्फिडेंस। आई एम गेटिंग दिस कॉन्फिडेंस। आई हैव pretty sober right now on whatever I'm talking, जो भी मैं बात कर रहा हूँ
मुझे पता नहीं कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, बट देन कॉन्फिडेंस इज देयर। तो आप लोग भी ये डाल के जो भी सर्कमस्टेंसेस या जो भी इसमें आप लाइफ में अकेले चल रहे हो, यू कैन हैव योर ओन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इससे मुझे कुछ पैसे ज़्यादा आने वाले हैं नहीं। आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट अपर ने ऑल्सो फॉरगॉट टू मेंशन दैट कि इसके अंदर से जो भी एक्सपेंसेड में जो मनी मुझे आने वाला है, उसमें से जो फाउंडेशन जो आपने मेरे को पूछा कि यहाँ पे करने का मेन ये क्या था, तो मेन ये था कि इसमें से जो भी पैसा मेरे को आने वाले हैं, मतलब वॉट एवर मनी दैट इज देयर XYZ, उसमें से 20% ऑफ द मनी, उसमें से 10% ऑफ द मनी इज गोइंग टू गो टू ऑल दिस फाउंडेशंस दैट आर देयर, जो अनाथ लोगों के लिए ये करते हैं। और मेरे को ऐसा दिखावा वगैरह तो करना नहीं है, मतलब मेरा बचपन से मेरे घर वाले, मेरे आजू बाजू के लोग जानते कि मैं कैसे रहता हूँ, क्या रहता हूँ और लोगों के कैसे क्या मदद वगैरह करता हूँ। ऐसा मतलब वो तो एक साइड को ये रहा। दूसरा ये था कि ये 10% ऑफ द मनी उनको जाने वाला है, और जो दूसरा 10% ऑफ द मनी है वो जाने वाला है ट्रैफिक पुलिस लोगों को, मतलब जो रोड पे दिन रात रुक के सब ट्रैफिक पुलिस वगैरह ये करते हैं। लोगों का एक नैरेटिव क्या सेट हुआ है कि जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह लोग हैं बहुत मीन है, पकड़ते हैं, फिर ब्राइब करते हैं, 500, 1000, 1500, 2000 जो भी है वो लेते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि उनकी भी एक लाइफस्टाइल है और वो भी उतने ही लेवल पे उनका ब्रेड एंड बटर देख सकते हैं। जैसे आप लोग रिपोर्टर है, आपको पता है कि आप कुछ टेढ़े सवाल, कुछ अभी मुझे नहीं, मैं तो अभी तक नोन हूँ भी नहीं, मैं धीरे धीरे नोन हुआ जाके, बट आपके भी जो सेक्टर में उनको भी पता है कि कैसे ये करके ये करते, तो उन लोगों का भी वही सीन है। उनको भी अगर आप 69-96 से आप देखोगे ऐसे तो 69 दिख रहा है, वैसे देखोगे तो 96 दिख रहा है, बट मेरा ऐसे कि भाई 69-96 सब कुछ एक साथ देखो और इंसानियत अंदर लाओ और नॉर्मल रहो, मतलब लोगों को मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो मकसद था आपके जो किसके संस्था के साथ आपका ये मिकी ओबराय सर, दैट इज़ एन एक्स मिलिट्री सर, वो कभी भी डोनेशंस के लिए कभी भी ही हैज़ नेवर रेज्ड एनीथिंग ओवर द डोनेशन वाला थिंग, जो भी है वो सब खुद के बेसिस पे सब कुछ ये कर रहे हैं। और जैसा मैं सर्च करके यूट्यूब या सफारी के ऊपर सर्च करके आया कि मतलब यहाँ पे कुछ फाउंडेशन मुझे देखना है जहाँ पे मैं कुछ ऐसा कुछ ये कर सकता हूँ, तो जैसा मैं आउट ऑफ नोवेयर ऐसा आया, वैसे मेरे जैसे कुछ और बड़े बड़े बिग लॉर्ड्स आते हैं उनको फंड्स वगैरह जो भी वहाँ पे लाइक 33-35 गर्ल्स आर देयर जो आना थे, उनका सर सब कुछ टेक केयर वगैरह करता है। मेट हिम जस्ट 1 वीक बिफोर, और ये सब जो भी आप लोग देख रहे हो ये 1 वीक के अंदर सब कुछ किया था, मतलब इसके ऊपर प्लानिंग कुछ था नहीं। इट वॉज लाइक अ रैपिड फायर थिंग, आई हैव टू डू दिस थिंग, तो आई हैव जस्ट गोइंग टू गेट डन विद दिस थिंग। कैसे लगा आज का आपको? अच्छा लगा यार, मज़ा आया। इट वॉज लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा, तो जो भी था जैसे भी था, आप लोग भी बोर हुए होंगे, टाइमिंग कुछ और था, टाइमिंग में थोड़ा सा लेट हो गया, बट देन आई होप कि मतलब ओवरऑल तो अच्छा ही चला गया सब कुछ। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। डन।